उसके बाद मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय भी वह वहां साठगांठ करके मुखियागिरी चलती रही उनकी। और जब संविधान लागू हो गया, वोट के माध्यम से सरकार बनने लगी, तो उन्हीं लोगों ने कांग्रेस पार्टी बना ली, भारतीय जनता पार्टी बना ली, जनता पार्टी बना ली, जनता दल बना लिया, कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी बना ली, कितनी सारी पार्टी बना ली। और पार्टी बना के हमारे लोगों के बीच में आके कहते हैं, बहनों भाइयों गरीबों, मेरी सरकार बनी तो मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दूंगा, मैं आपके बच्चों को नौकरी दूंगा, मैं आपको न्याय दूंगा, मैं आपका गांव का विकास कराऊंगा। हमारे लोग अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, कमजोरी के कारण अपने वोट के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपने वोट को कभी कांग्रेस को देते रहे, कभी जनता पार्टी को, कभी जनता दल को, कभी भाजपा को, और जो भी आ गया उसको दे दिया। हमारे लोगों ने अपने वोट का महत्व नहीं समझा। बाबा साहब ने कहा, हे इस देश के कमजोर लोगों, मैंने आपको मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी दिलाने के लिए बेशुमार हृदय विदारक अपमानों का सामना करते हुए वोट का अधिकार दिलाया है। और इस वोट की कीमत, आपके वोट की कीमत और इस देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति की कीमत एक बराबर गिनी जाएगी। उसका वोट एक है, आपका भी एक है। अब आप लोग अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, अपने लोगों को जिताओ, इस देश के शासक बनो, सत्ता में पहुंचो, क्योंकि राजनीतिक सत्ता ही वह मास्टर चाबी है जिससे सभी समस्याओं के ताले आसानी से खोले जा सकते हैं। ये बात बाबा साहब कहकर गए, और कहने के साथ साथ उन्होंने हमको रास्ता भी दिखाया। उन्होंने अपने जीवन में आरपीआई नाम की पार्टी बनाई, और वह पार्टी 18 सांसद जीतकर बहुत बड़ी पार्टी बनी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। उस पार्टी का झंडा नीला था, चुनाव चिन्ह हाथी था, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद उस पार्टी के जो नेता थे उनमें स्वार्थ पैदा हो गया, उनमें लालच पैदा हो गया, उनका दिमाग समाज से हट गया। वो लोग हमेशा के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहे, ये ध्यान करके कांग्रेस के लोगों से सेटिंग करने लगे, और दो सीटों पर पैक कर करके पूरे बहुजन समाज के वोटों को कांग्रेस को दिलवाना शुरू कर दिया उन्होंने। सन 73 में उन्होंने कांग्रेस की यह शर्त भी मान ली कि भाई अब हम आपको 2 सीट दे रहे हैं, लेकिन आप अपने चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे, हमारे चिन्ह पर लड़ो। तो चुनाव चिन्ह हाथी भी खत्म हो गया और उन्होंने पैक कर लिया। तब मानवर कांसीराम साहब ने उनको टोका कि भाई आप इस प्रकार से बार बार पैक करके चुनाव लड़ते हो, बहुजन समाज के लोगों का, पूरे देश का वोट कांग्रेस को दिलाते हो, तो बाबा साहब की इच्छा ये तो थी नहीं। इस तरीके से बाबा साहब का जो सपना था बहुजन समाज के लोग मान सम्मान स्वाभिमान से रहें, वो कैसे पूरा होगा। तो मानवर कांसीराम साहब को उस समय के आरपीआई के नेताओं ने महत्व नहीं दिया। तब मानवर कांसीराम साहब ने सोचा कि बाबा साहब के इस मिशन को, इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को अब कोई इस देश के अंदर पूरा नहीं करेगा, अब ये काम मुझे करना पड़ेगा। तब मानवर कांसीराम साहब ने वाम से BS4 और BSP बनाई। पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। आंध्रा से विधायक जीते, कर्नाटक से जीते, पंजाब से जीते, बिहार से जीते, उत्तराखंड से जीते, हरियाणा से जीते, दिल्ली से जीते, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां तो बहन जी को मानवर साहब ने अपनी जीते जी मुख्यमंत्री तक बनवाया। ये उनका दिमाग था। वो मनुवादियों को अपने दिमाग से अपनी योजना में फंसाते थे, और कभी सपा से पैठ, कभी भाजपा से पैठ, कभी कांग्रेस से पैठ, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते गए। और उन्होंने हम लोगों को, जो खेत खलिहान में काम करने वाले लोग थे, जो रिक्शा तांगा चलाने वाले लोग थे, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, जो सब्जी बेचने वाले लोग थे, जो बाल बनाने वाले लोग थे, जो कपड़ा धोने वाले लोग थे, जो जूते चप्पल बनाने वाले लोग थे, हम लोगों को उन्होंने लाल बत्तियों में बैठा दिया। हम लोगों को विधानसभा, विधान परिषद दिखा दी, हम लोगों को लाल बत्तियों में बैठा दिया। हमारे लोग डीएम और एसएसपी को डांटने लगे, फटकारने लगे, काम करो हमारे लोगों का। पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। मानवर साहब के जाने के बाद
जिस प्रकार से आरपीआई के नेताओं ने बाबा साहब के जाने के बाद अपने निजी स्वार्थ में आरपीआई को खत्म किया, ठीक उसी प्रकार से मानवर साहब के जाने के बाद साहब की उत्तराधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ में अपनी नीतियां बदली, अपनी नीयत खराब की और उस मिशन मूवमेंट को पूरे को आज खत्म करने की स्थिति में पहुंचा दिया। आज पूरा बहुजन समाज परेशान है, चिंतित है। चुनाव होता है, हमारे लोग नहीं जीतते हैं, नीला झंडा नहीं जीत रहा है, लाल पीला हरा गुलाबी वो जीत रहा है, नीला झंडा नहीं जीत रहा है। हमारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग हिम्मत हार के घर बैठ गए हैं, कुछ लोग जो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं आरक्षण के सहारे, नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है आम जनता से। ये हमारे जो 80% लोग जो मेहनत मजदूरी गांव देहात में करते हैं, कारखानों में करते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, इनको रोजाना अपमान का जीवन जीना पड़ता है। इनके लिए कुछ करें, जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो कर सकते हैं, उनका ध्यान इधर नहीं है। मानवर कांसीराम साहब के बाद अब इस आंदोलन को कौन आगे बढ़ाए? बहन जी घर बैठ गई। नीति नीयत कैसी हो गई है कि वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। कहीं भी चुनाव हो रहा है, पहले से नीचे, पहले से नीचे, पहले से नीचे। अब कौन सही है, कौन गलत है? पब्लिक के बीच में जाके कह दिया कि पदाधिकारी गलत है, जो गलत थे वो सब निकाल दिए, अच्छे लोग रह गए पार्टी में। अब अच्छे लोग भी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए। जिस प्रकार से बाबा साहब के जाने के बाद मानवर कांसीराम साहब ने हम लोगों को आगे बढ़ाया संघर्ष करके, ठीक उसी प्रकार से आज मानवर कांसीराम साहब के जाने के बाद जब बहन जी हमें आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, तो हमारे भाई चंद्रशेखर हमारे बीच में। तो भाई चंद्रशेखर हमारे बीच में आ गए। ये प्राकृतिक चीजें हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जब धरती पर जुल्म होता है, कुदरत अपना बंदा भेजती है। तो ये प्राकृतिक चीज है कि भाई चंद्रशेखर आज पूरे देश के अंदर कहीं भी जाते हैं तो 3-4 हजार लोग उनकी गाड़ी के आगे और 3-4 हजार लोग उनकी गाड़ी के पीछे, 6-7 हजार लोगों का पूरा जुलूस लेके निकलते हैं। किसी भी जिले में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। LIU की रिपोर्ट ऐसी है कि कहीं भी चंद्रशेखर जाते हैं तो वहां का प्रशासन पूरा घबराता है। वो सब परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या होगा, भाई चंद्रशेखर आ रहा है, क्या करें। कहीं भी जुल्म जाती होती है, जब वो जाते हैं तो 8-10 हजार लोग उनको देखने और सुनने आते हैं अपने साधनों से। तो ये चमत्कारिक लीडरशिप, जोश और जज्बे वाली लीडरशिप आज हमारे बीच में है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी लीडरशिप को मजबूत करें, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए मजबूत करें। यदि हम इस लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, यदि हम आजाद समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, भीम आर्मी को मजबूत नहीं करेंगे, मिशन 78 को मजबूत नहीं करेंगे, लीगल सेल को मजबूत नहीं करेंगे, युवा मोर्चा को मजबूत नहीं करेंगे, हमारी तमाम विंग हैं उनको मजबूत नहीं करेंगे, हम अभी भाईचारा कमेटी बना रहे हैं उनको नहीं बनाएंगे, तो मनुवादी लोगों से कैसे लड़ेंगे? कैसे हमारी रिपोर्ट लिखी जाएगी? कैसे हमारे लोगों को न्याय मिलेगा? क्या हम लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम खाना खा के बड़े हो जाएं और फिर मनुवादी लोगों के कारखानों में काम करें, उनकी दुकानों में काम करें, उनके खेतों में काम करें, उनके बगीचों में काम करें? क्या ये हमारी किस्मत में लिखा है? कुछ नहीं होता है किस्मत में। तो ये सब बनाई हुई बातें होती हैं। हमारे लोगों के बीच में ये सब पैदा किया जाता है। वही मनुवादी लोग हमारे गांव में, बस्ती मोहल्लों, हमारे लोगों के बीच में कहते हैं अरे आपकी तो किस्मत ही खराब है। तो हमारे लोगों को आदत पड़ गई है, अरे साहब क्या करें, हमारी तो किस्मत में यही लिखा है। घर बैठे बैठे निठल्ले बैठे रहेंगे, पत्ते खेलते रहेंगे, गिट्टी खेलते रहेंगे,
और फिर कहेंगे हमारी तो किस्मत में ही लिखा है। संघर्ष नहीं करेंगे। और वो 15% लोग, वो जैसे ही चुनाव आता है तो वो घूमना शुरू कर देते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारे बीच में आके अरे भाई अब तो राम मंदिर बनना है, मोदी जी का चल रहा है जलवा, अभी मोदी जी की सरकार आएगी, 12 बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अरे मजा आ रहा है। तो देखो राशन मिल रहा है, बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है, अरे नौकरी खूब लग रही है, रोजाना अखबार में आ रहा है, प्रधानमंत्री नियुक्ति बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। उनके लोग आके हमारे मोहल्लों में ऐसी बात करते हैं तो हमारे लोग ओ ये अच्छी सरकार है, ये तो सही है, सही कह रहे हैं साहब। तो हमारे लोग हमारे ना होके उनके हो जाते हैं। जो ताकत हमको मिलने जा रही है उस ताकत को उठा के उधर दे देते हैं। लो भाई ताकत, अपनी सरकार बनाओ, फिर हमको मारो पीटो। अपना बेशकीमती वोट उनको देकर उनकी सरकार बनाकर फिर रोजाना पिटते हैं। फिर कहते हैं चंद्रशेखर जी से बात करा दो। क्या हो गया साहब, हमारी लड़की को छेड़ दिया है। अच्छा चंद्रशेखर जी से बात करा दो। मैंने कहां से बोल रहे हो? वहां से बोल रहा हूं। मैंने क्या हो गया साहब, हमारे खेत पे कब्जा कर लिया है। अब चंद्रशेखर जी क्या करें? मेरे पास रोजाना फोन आते हैं ऐसे, मैं जो बंद कर रहा हूं इनमें किसी का नाम नहीं आ रहा है इसलिए बंद कर रहा हूं, सब बिना नाम के नंबर आते हैं। ये भाई ने मेरा नंबर उस पर डाल रखा है गूगल पे, तो पूरे देश में कहीं किसी को कोई समस्या है तो वो गूगल पे ऐसा प्रचार है पूरे देश में कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर लोगों की मदद करते हैं, ये प्रचार हो गया है। तो इसलिए लोग भाई को याद करते हैं कि हम अपनी समस्या भाई को बताएंगे और भाई आएंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फोन करते रहते हैं। अब भाई कैसे समस्या का समाधान करेंगे? वही भाई तो आके आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपके दुख में आपके लिए अधिकारियों से लड़ सकते हैं, लेकिन जिसकी सरकार है अधिकारी तो उसका इशारा मानते हैं। भाई 1 दिन रहेंगे, 4 घंटे रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, चले जाएंगे। तो हमारे लोगों को समझना चाहिए। बाबा साहब कह के गए हैं कि राजनीतिक सत्ता व मास्टर चाबी है, जहां से सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे लोगों को समझना चाहिए। अब कहते हैं कि अरे वोट पट रहे हैं, बहन जी की पार्टी आ गई, अब जी भाई की पार्टी आ गई। अरे भाई उनके भी तो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उनकी भी तो बहुत पार्टी है। तो जो आपके लिए संघर्ष करे, मेहनत करे, आप उसको अपना नेता मानो। पार्टी कोई बना के बैठा रहे। मार्केट में दुकान है, कपड़े की 10 दुकान है, तो उसमें भी ग्रेड बन जाता है। सबसे अच्छी दुकान इसकी चलती है, इससे कम इसकी, इससे कम, तो ग्रेड बन जाता है अपने आप। जो नेता पब्लिक के लिए संघर्ष करे, जो पब्लिक के साथ खड़ा हो, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि पब्लिक उसके साथ खड़ी हो जाए। अगर पब्लिक खड़ी नहीं होगी, जनता खड़ी नहीं होगी, तो नेता हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप लोग इन बातों को समझिए। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात मत मानो, और मैं सही कह रहा हूं तो फिर आपको भी प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं 1 घंटे 2 घंटे किसी भी गांव में, मोहल्ले में खड़े होकर इन बातों को बताना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहिए। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? उनका प्रचार तो टीवी कर रहा है, अखबार कर रहा है। उन्होंने अपने अखबार खोल लिए, अपने टीवी चैनल खोल लिए, और वो लखनऊ और दिल्ली में बैठ के अपनी योजनाएं बता के और टीवी पर चलाते रहते हैं। ये साहब मुझे आवास मिल गया, ये फोन मिल गया, ये गैस मिल गई, 1000 में 1 लोगों को मिल रहा है, उसी से लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो वो तो अपना प्रचार कर रहे हैं, हमारा प्रचार कैसे होगा? हमारा तो टीवी दिखाएगा नहीं, हमारा तो अखबार निकालेगा नहीं। तो हमारा प्रचार तंत्र क्या है? हम लोगों को स्वयं प्रचार करना है। डोर टू डोर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, गांव गांव जाके कोशिश करो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मेहनत करो।